उनका जो आकार है, रंग है, वो सब अलग होता है और इसीलिए मैंने यह विषय चुना और कागज़ के माध्यम से यह कलाकृति बनाने की सोची। लेकिन बचपन से ही कागज़ का काटना मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसीलिए सारे पंछी मैंने कागज़ काट कर ही बनाया। तो 1 इंच में मैं कम से कम 150 कटिंग्स करती हूँ और यह है अपना अमेज़न का जंगल और अमेज़न का फॉरेस्ट जो है वो दुनिया में बहुत बड़ा है, जो हमें विश्व में 20% ऑक्सीजन देता है। और यहाँ जो पंछी हैं यह बहुत डीप फॉरेस्ट में कई पंछी पता भी नहीं है, लेकिन यह ग्रेटर बर्ड ऑफ पैराडाइज जो है, तो पैराडाइज मतलब स्वर्गीय पक्षी जो है वह है। तो इसमें फैमिली दिखाई गई है और जो ब्लू बर्ड है वह दिखाई गया है। तो ये सारे पंछी जंगल, यह मैंने सबको पता चलना चाहिए किस तरह का जंगल होता है, किस तरह से वेल होती है। आपने इस पे रिसर्च कैसे किया पंछी के ऊपर, उसके बारे में हाँ, बताइए शॉर्ट एक्चुअली में। क्या है कि पहले के ज़माने में तो कंप्यूटर नहीं था, तो उस वक्त मैं पढ़ाई भी करती थी, उसकी बुक्स में पढ़ती थी। नेशनल जियोग्राफी है, हिस्ट्री चैनल है और हमारे पास काफ़ी पंछी भी थे। हम लोग पंछी क्रॉफर्ड मार्केट से लाते थे, उसको अच्छा बना के खा पी के उसको खिला पिला के बड़ा करके फिर छोड़ देते थे। लेकिन उसी वक्त से मैं उसका अध्ययन करती थी और मुझे नेचर में रहने की बोलते ना एक लगाव बहुत है सृष्टि सौंदर्य से। तो मैं ज़्यादातर तो इस प्रकृति से ही जुड़ी हूँ, तो मैं ज़्यादातर तो जब बागों में या वहीं खेलती थी तो वहाँ का हमेशा स्टडी ही करती थी, अध्ययन ही करती थी। जो तितलियाँ होती है उसका, तो इसलिए मैं इस नेचर से पहले से जुड़ी हूँ। इंडिया के बाहर भी आप गए हैं या हाँ इंडिया में जी, ही आपने हाँ रिसर्च जी। किया? एयर इंडिया ने मुझे चाइना में स्पॉन्सर किया था और वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था। लेकिन वह प्रेजेंटेशन वो जो था वो भारतीय कला और संस्कृति पर था। तो यह पंछियों का तो मेरा काम चल रहा था। अब 40 साल से मैं यह पेंटिंग्स करती हूँ, क्योंकि इसको मुझे 1 साल से लेकर कम से कम 3 साल तक लगते ही है, क्योंकि बहुत बारीकियाँ से मैं काम करती हूँ, जितना हो सके उतना। लेकिन मुझे पता है कि वो अद्भुत शक्ति के सामने हम तो शून्य हैं। आप दिन में काम करते हैं कि रात में करते हैं? ज़्यादातर काम मेरा रात में ही चलता है, क्योंकि मेरी नींद पहले से ही बहुत कम है। मुझे 3 बजे का टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, आंखें बनाना मुझे 3 बजे ही अच्छा लगता है। और क्योंकि मुझे पता है कि उस वक्त का जो एक टाइम रहता है वो एक मिरेकलस पीरियड रहता है और पहले से बचपन से ही वो मिरेकलस पीरियड में कैच करती हूँ। फैमिली सपोर्ट किस तरह से आपको हाँ जी, वो मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मेरे पति और मेरा बच्चा वो दोनों भी मुझे बहुत सपोर्टेड है, मुझे वक्त देते हैं और डिस्टर्ब थोड़ा कम होता है। लेकिन एक बात है कि मैं फैमिली को पहला इम्पोर्टेंट देती हूँ, इसलिए फैमिली संभाल कर ही ये सारा काम करती हूँ, इसलिए ज़्यादातर काम रात को होता है। मैम जानना चाहेंगे कि आपका जो थॉट है, जो पेपर वर्क में आपने जो किया है, ठीक है, इतने सारे आपने जो पेंटिंग बनाए इसमें कितना समय लगा और इससे पहले आपने कुछ और बनाया या फिर फर्स्ट है ये? नहीं, पहले तो मैं आध्यात्मिक भी हूँ और स्पिरिचुअली भी मैं काम करती हूँ, इसलिए मैंने पहले और भारतीय संस्कृति संस्कार का मैं बहुत उसको संवर्धन के लिए बहुत कोशिश करती हूँ और जितना प्रयत्न हो सके उतना मैं करती हूँ। इसलिए मैंने भारतीय कला और संस्कृति, इस पर मैंने पहले पेंटिंग्स बनाए हुए थे कि हमारे भारत में हमारी संस्कृति किस तरह से है, उसकी क्या क्या कलाएँ, और यह प्रदर्शन मेरे 4 पहले हुए हैं। ने- सेंटर में फर्स्ट है और पहले मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी चाइना में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे हुए। ये 8वां प्रदर्शन है मेरा। ओके। यहाँ 7 दिनों के लिए बना, 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक है। ओके। हाँ, मुझे तो खुशी हो रही है और मैं चाहती थी कि यह सारे पेंटिंग जो है अगर हमारे भारत में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे प्रकृति से नज़दीकियाँ बढ़ाना, उसका संरक्षण और संवर्धन करना यह हमारा कर्तव्य है और भारत इसमें बहुत श्रेष्ठ है। भारत में इसमें उच्चतम काम किया जाता है, उच्चतम कार्य किया जाता है। तो अगर पर्यावरण के लिए हम लोग इतना कार्य कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरह से नामशेष होने वाले पंछी दिखने चाहिए और इसीलिए हमें अगर हम म्यूज़ियम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हट लवर से मैं यही कहना चाहूँगी, मैं किसी की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रकृति संवर्धन के लिए ज़रूर कोई काम करे। एक बात बताना मैं जरूर चाहता हूँ, वो तो मेरी भांजी है, नजदीकी रहती है। वो एक अच्छी कलाकार है, यहाँ तक मुझे पता है। वो इतनी अच्छी कलाकार है जिसको ग्रीस लिम्का रिकॉर्ड में जिनका एक चित्र गया है और आज अपना ग्रीनिश बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये
में जाने की आज तैयारी। ये सब देखते हुए कोई भी अप्रिशिएट करेगा कि ऐसे प्रदर्शन, अगर देखना बात अलग है, समझा के लेना बात और है। और समझा के लेगा, जैसा मैंने आज उल्लेख किया, एक ही इसमें 150 पीस बनाना कैंची से, ये आसान बात नहीं है। कोई भी अगर चैलेंज देके या मैं आप, तो आप नहीं कर सकते। 3 4 पीस 10 12 15 20 कर सकते, 150 तो नहीं कर सकते। तो एक अलग सी कलाकृति है और कागज से बनाई हुई कलाकृति है। जो भी आज यहाँ का पक्षी है, जिसके पंख कैसे होने चाहिए, उनका कलर क्या क्या होता है, वो जैसा उम्र बढ़ती जाती है तो उसका कलर में चेंज क्या होता है, ये सभी बातें इसमें लाई है। और हर एक देश की, जहाँ से बाहर से आते हैं, बर्फ में होने वाले भी पक्षी यहाँ हैं, पंछी हैं यहाँ। ये जंगल में रहने वाले तो होते हैं पंछी, झाड़ के अंदर रहने वाले भी पंछी हैं। अपना घर कैसा बनाते हैं, वहाँ अपनी निपज बच्चे की कैसे करते हैं, फिर कैसा खोला जाता है, ये नेचर के साथ जुड़े हुए लोग ही ये समझ सकते हैं कि हर उनका खाना क्या है। कि खनिज, वो एक पंछी देखा कि जमीन से अंदर जितने खनिज है उतना ही खाता है वो। ये कभी हमने सोचा भी नहीं है कि जमीन में खनिज है और वो खनिज खाने वाला भी कोई एक पंछी है, ये कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी बहुत उसका स्टडी है। ये खाली पेंटिंग नहीं है या खाली कलाकृति नहीं है, उसके लिए स्टडी है, इसलिए उनकी पीएचडी भी हो चुकी है। और क्या, नेचुरोपैथी, नेचुरोवेदा। और एक में महिला ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने ये सब्जेक्ट में पीएचडी की। इसलिए जितना भी उसका सराहना करनी चाहिए उतनी सराहना करना जरूरी है, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रदर्शन का मतलब यही होता है कि हमने जो कुछ किया है लोग के सामने लाना है, लोग को समझाना है, और जब समझ जाएंगे तो अप्रिसिएशन होता है। और महालक्ष्मी वानखेड़कर जी ने ये सालों साल की मेहनत है, आज कई सालों से, पिछले 25-30 साल से एक एक मिलीमीटर, एक एक पॉइंट 1 सेंटीमीटर से लेके आज 1 सेंटीमीटर तक के पेपर कटिंग करना, हजारों करोड़ों पेपर कटिंग करके एक पंख बनाना, एक पंख से एक पंछी बनाना और उसकी पूरी की पूरी कलाकृति यहाँ पर तैयार करना। और उसमें उन्होंने जन्म से लेके वो जिस तरह से बड़े होते हैं, उनकी माँ किस तरह से उनको बड़ा करती है, किस तरह से उन्हें दुश्मनों से छुपा कर कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे या कहीं ना कहीं सेम कलर के ग्रास के नीचे उनको छुपा कर उनको बड़ा किया जाता है, उनको दुनिया किस तरह से दिखाई जाती है। एक तो इसमें है, दिखाया गया है जिसमें पंछी पानी में अपने बच्चों को साथ में लेकर पूरी दुनिया घुमाकर किस तरह से जीना है, किस तरह से बड़ा होना है, वो भी दिखाया गया है। तो इस तरह से बहुत अलग हटके कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पे अलग अलग रंगों की वजह से 2D 3D में तो ये कलाकृति है, और एक हटके नॉर्मली हम कलर्स देखते हैं या ड्राइंग देखते हैं, पर ये एक्चुअल में 3D में ये बनाए गए हैं और बहुत मेहनत ली गई है। एक एक बनाने के लिए, एक एक पेंटिंग या एक एक कलाकृति के लिए 1 साल से 2.5-3 साल वक्त दिया गया है। बहुत ही ज्यादा वक्त इसमें गया हुआ है और इसलिए एक वक्त की कीमत मुझे लगता है बहुत बड़ी है। और इसलिए सरकार की तरफ से भी इस तरह की कलाकृति को प्रोत्साहन दिया जाए और उस तरह से, इस तरह से कलाकृति को ऊपर उठाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं लोगों को अपील करता हूं कि नेहरू तारांगण में आप आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस कलाकृति को आप देखें। और उस जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह की कलाकृति जो हटकर है, आज इंटरनेशनल लेवल पर इसको कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए और सरकार की तरफ से भी इसको कहीं ना कहीं म्यूजियम उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई योजना आनी चाहिए। असतात. पण मला शंका आहे त्या देवीला महालक्ष्मी नावातच 8 हात आहेत का याची शंका आहे. आणि त्यांची ओळख आणि माझी ओळख सांगायची म्हटली तर त्या माझ्या 38 वर्षापूर्वीच्या शिक्षिका. आणि त्यांनी, मी शाळेतून बाहेर पडायच्या आधी त्या 6 महिनेच मला त्यांच्याबरोबर मिळाले आणि त्या 6 महिन्यात आम्ही नॅशनल अवॉर्ड मारला.
शाळेला. आणि त्याच्यानंतर शाळेला त्यांनी अनेक अवॉर्ड्स मिळवून दिले, अनेक अवॉर्ड्स मिळवून दिले. कधी त्यांनी मागे वळून बघितले नाही. आज 38 वर्ष आमचे चांगले घरोब्याचे संबंध आहेत. आज त्या जरी शिक्षिका असले तरी आज मैत्रिणीप्रमाणे आमचे सगळे घरचे संबंध आहेत. आणि त्यांचं एक दुसरं वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे करोनामध्ये त्यांनी बरेच जणांचे प्राण वाचवले. आयुर्वेदावरती त्यांचा फार प्रचंड अभ्यास आहे. आयुर्वेदावरती त्यांनी त्यांचे स्वतःचे पती हॉस्पिटलमध्ये असताना त्यांनी दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करून त्यांचे प्राण वाचवले. हे एक अद्भुत कला आहे त्यांच्याकडे. आणि त्यांना निसर्ग प्रेम, आयुर्वेदावरती प्रचंड अभ्यास. तुम्ही कधी रात्री फोन करा, त्यांचा अभ्यास सतत चालू असतो. आणि तुमच्या चित्रांवरूनच सगळं एक एक बारीक बारीक कागद कटिंग करणं हे एक साधी गोष्ट नाही.